Hello बच्चों, let's see the question. The given diagram shows axon, terminal and synapse. Here A, B, C, D respectively represent. Basically हमें डायग्राम किसका दिया है, एक्सॉन, टर्मिनल और साइनैप्स का डायग्राम दिया है. अब क्या हमें बेसिकली लेबलिंग करनी है कि ए से लेके बी पार्ट कौन कौन से हैं. सो व्हाट कुड बी द की कंसेप्ट हियर. सो द की कंसेप्ट हियर विल बी एक्सॉन, टर्मिनल एंड साइनैप्स. एक्सॉन, टर्मिनल एंड साइनैप्स. साइनैप्स. अब सबसे पहले बात करते हैं एक्सॉन टर्मिनल क्या होता है. एक्सॉन टर्मिनल. टर्मिनल. एक्सॉन टर्मिनल इज बेसिकली लाइक द टर्मिनल पार्ट ऑफ द, इन अ वेरी सिंपल वर्ड, जो एंड होता है एक्सॉन का उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल. द टर्मिनल एंड ऑफ एक्सॉन, एंड ऑफ एक्सॉन को हम टर्मिनल एक्सॉन बोलते हैं. अब बात करें साइनैप्स क्या होता है. साइनैप्स की बात करें, जब हमारे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं ना एक न्यूरॉन से अनदर न्यूरॉन में, तो उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं. सो वी कैन राइट इट एज अ नर्व इम्पल्स is transmitted from one neuron to another, from one neuron to another through junction. उसी को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं. साइनैप्स बेसिकली जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है, उनके बीच का गैप होता है, उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं. सो अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें, साइनेप्टिक क्लेफ्ट की बात करें, a gap present between pre and post synaptic न्यूरॉन. इसी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं. अब एक देखो, सबसे पहले ये होता क्या है, जब एक इंपल्स आती है सबसे पहले अराइव कहाँ पे आती है, वो एक्सॉन टर्मिनल पे आती है. उसकी वजह से एक्सॉन टर्मिनल पे जब इंपल्स आएगी तो वो क्या करेगी, स्टिमुलेट कर देगी मूवमेंट को, किसकी, साइनेप्टिकल वेसल की. अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये फ्यूज हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर किससे बाइंड कर लेंगे, रिसेप्टर से. सो हम पूरी प्रोसेस लिखते हैं, देन वी गोना लेबल दैट. व्हेन an impulse when an impulse arrives at when an impulse arrives at axon terminal it stimulates the movement of the synaptic vesicle, and where they fuse and where they fuse with plasma membrane and release. अब क्या करेंगे, and release neurotransmitter in the synaptic cleft में. फिर यहां से न्यूरोट्रांसमीटर किसके पास बाइंड कर देंगे, रिसेप्टर के पास बाइंड कर जाएंगे जो प्रेजेंट है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे. सो वी कैन राइट neurotransmitter binds with the receptor of
रिसेप्टर ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे लेबलिंग की, लाइक विच वन इज द राइट आंसर। देखो ए की बात करें, ए इज व्हाट, ए है एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है, ये देखो ये एक्सॉन है, इसका टर्मिनल पार्ट क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल टर्मिनल। अब जो बी है ये होती है, दिस इज व्हाट, दिस आर साइनेप्टिक वेसाइकल्स, these are what synaptic vesicles vesicles। आगे बात करें सी की, तो सी इज व्हाट, ये जो रीजन है साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये बिल्कुल छोटा सा गैप मिलेगा प्री और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास। सो सी इज व्हाट, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर डी की बात करें, डी हमारा क्या है, रिसेप्टर है, ये जो यहाँ पे ऐसे मोल कुछ इस शेप में होते हैं, दीज आर नोन एज व्हाट, रिसेप्टर रिसेप्टर। और ई की बात करें, ई क्या होगा, ई इज न्यूरोट्रांसमीटर, ई इज न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये एक्सॉन टर्मिनल, ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट गलत हो गया बी में, ये ऑप्शन भी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, एक्सॉन टर्मिनल सिनेप्टिकल वेसिकल सिनेप्टिक क्लेफ्ट रिसेप्टर एंड न्यूरोट्रांसमीटर। सो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी। होप यू अंडरस्टूड दैट, बेस्ट ऑफ लक।